जम्मू के हालात सभी को मालूम है। जम्मू में इस वक्त सैलाब से त्राही त्राही है, आवाम परेशान है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जम्मू से, श्रीनगर से, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के जो लीडरान हैं वो जम्मू का दौरा करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की प्रमुख, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती भी जम्मू के दौरे पर पहुंची और जम्मू के उन इलाकों का उन्होंने दौरा किया जो सैलाब मुतासरा हैं और सैलाब मुतासरीन से बातचीत कर महबूबा मुफ्ती ने कई बातें रखी, कई बातें की और उन्हें साथ मदद की यकीन दहानी भी कराई। और जब इन तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातों का जिक्र महबूबा मुफ्ती ने किया और एक ऐसी बात है जिस पर महबूबा मुफ्ती ने जोर देते हुए कहा कि जम्मू के लोगों को जागना चाहिए। आखिर जम्मू के लोगों को जगाने या जागना चाहिए क्यों कह रही हैं पीडीपी प्रमुख, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, ये आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। दौरे के बाद जो सैलाब मुतासर इलाके थे वहां पर दौरा किया और दौरा करने के बाद एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बात रखी और कई बातें कही और इस मौके पर उन्होंने कई चीज़ों पर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ प्रशासन को, सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। एक बात जो उन्होंने कही जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जम्मू के लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं कि जम्मू के लोगों को जागना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पहाड़ खोखले किए गए और जो पूजा के स्थल थे, पूजा के मकामात थे, वो पिकनिक स्पॉट बनते जा रहे हैं। उसे पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। इसीलिए वो कह रही हैं कि जम्मू के लोगों को अब जागना चाहिए। सुनिए। जो ये दर्शन के मजहबी जो हमारे जो मंदिर हैं, ये मंदिर है पूजा के लिए, इसके लिए 3 महीने 4 महीने कोई प्लानिंग करे फिर चला जाए। आपने इसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। आप देखिए 4 धाम में आपने इतनी सड़कें बनाई, उत्तराखंड हो, वहां से जो भी एरिया हो, कि आज 2 धाम आपके बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों के लिए आपने जो है जंगलों के सीने चीरने हैं। अभी ये जो अमृतसर और कटरा रोड बन रहा है, इसमें भी लाखों पेड़ कटने हैं। आपने वहां की रोजी रोटी जो है कटरा के, उनके पेट पे लात मार के आप कहते हैं लिफ्ट चेयर लेंगे, उसमें भी बहुत सारे पेड़ कटेंगे, बहुत तबाही बर्बादी होगी। तो मुझे लगता है जब तक हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं जागेंगे और लोगों का हाथ नहीं रोकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो ग्रीन ट्राइब्यूनल वो भी इनको रोक नहीं पाते हैं। अभी देखिए हमारे तो महबूबा मुफ्ती ने सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद जो इंतजामिया है उस पर सवाल खड़े किए, साथ ही साथ ठेकेदारों को कटघरे में रखा और चिनाब नदी उन्होंने कहा कि इस वक्त मौत का कुआं बनी हुई है। पर्यटन को जो टूरिज्म है उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उन्होंने माहौलियात को कहा कि बर्बाद किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी हम जो त्रासदी झेल रहे हैं, आपदा जो झेल रहे हैं, सैलाब जो झेल रहे हैं, वो इसी वजह से झेल रहे हैं क्योंकि माहौलियात के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, जंगलात की कटाई की जा रही है, मशीनों से जंगल काटे जा रहे हैं और इसी वजह से ये तमाम चीजें हमारे ऊपर ही वापस आके पड़ रही हैं। हजारों बड़े पैकेज, राहत पैकेज की जरूरत है, हजारों करोड़ के पैकेज की जरूरत है क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है वो बेहद खराब है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ना सिर्फ आंशिक तौर पर जो घर, जुज़वी तौर पर जो घरों को नुकसान हुआ है उन्हें भी मुकम्मल मुआवजा मिलना चाहिए। तमाम घरों को मुकम्मल मुआवजा मिलना चाहिए जो इस सैलाब की जद में आए हैं। ये कहती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आई, जम्मू के अवाम के साथ खड़ी होती हुई नजर आई महबूबा मुफ्ती। जब आप असेसमेंट करें तो ये फुल्ली और पार्शली डैमेज ना करें। फुल्ली डैमेज जिनके मकान खड़े भी हैं, दीवारें खड़ी हैं या मकान खड़ा है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तरह जो नाले हैं, या तो आप गरीब लोगों को कहीं जगह दे दीजिए, दूसरी बसाइए, चाहे वह तवी का नाला है, चाहे दूसरे नाले हैं जहां पर ये लोग, गरीब लोग रह रहे थे, जिनके मकान बह गए हैं, या तो उनको अल्टरनेट जमीन दे दीजिए जहां वो अपने छोटे छोटे घर बना सके। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इनसे नालों के हम बंड बना लीजिए ताकि उनकी सेफ्टी हो जाए। वो भी नहीं कर रहे आप। अभी हम यहाँ से गए थे इधर पुरखू साइड में, बन तालाब साइड में, तो वहां तो पूरी पहाड़ी नीचे आई है। तो सुना आपने, महबूबा मुफ्ती ने ये तमाम बातें कही हैं।
जब वो सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करने पहुंची तो वहां पर लोगों से मुलाकात किया, दुख दर्द भी बांटे और साथ ही यकीनदहानी कराई कि ये मांगे जो आपकी हैं उसे हम सरकार तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और बात कहा कि बाहर के जो ठेकेदार हैं वो नदियों को खोखला कर रहे हैं। आपको याद होगा कि नदी नालों से रेत और बजरी निकाले की खबरें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर पर आप अक्सर और बेशतर देखते हैं। तो इस तरह से कहते हुए नजर आई कि जो बाहर के ठेकेदारों को घर बनाने के हवाले से जो टेंडर दिए जा रहे हैं ये भी खतरनाक मशगला है, इसे खत्म करना चाहिए क्योंकि इसका पैसा सरकार अपनी जेब में रखती है और इससे जूझते हैं अवाम। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो कोशिशें बाहर के ठेकेदार आकर करते हैं, नदी नालों को खोखला करते हैं, ये माहौलियाती डिजास्टर है। हमने खुद माहौलियात से छेड़छाड़ की है, इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ की है। इस ऐसे मौके पे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, आज खुद नोटिस लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ये कहते हुए नजर आई और साथ ही साथ एक बड़ा इल्जाम, बड़ा आरोप लगाया कि जो बाहर के ठेकेदार हैं या फिर जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले ठेकेदार हैं वो आखिर किसकी शय पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। तभी वो ऐसी जगह पर जहां पर घर बनाने जो सिक्योरिटी रीजन से वहां घर बनाना नहीं सही है, लेकिन फिर भी वहां पर घर बनाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है और सरकार ने उन्हें खुली छूट दे रखी है और ठेकेदारों से पैसा जो मिलता है सरकार के जेब में जाता है। इसीलिए ठेकेदार उन मकामात पर घर बना लेते हैं और फिर उसके बाद घर देने के बाद बनाकर देने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को उन्होंने कहा कि इस हवाले से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना ऐसे ही होता रहेगा। इस पर नकेल कसने की अशद ज़रूरत है। महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आई, सुनिए उनकी बात। दरियाओं में जो हमारे नाले हैं उसमें से कितनी माइनिंग हो रही है और माइनिंग कौन करते हैं? बाहर के ठेकेदार। वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई उन्होंने, जहां पर 1 मीटर जाना चाहिए वहां 5 मीटर जान रहे हैं, यानी हमारे दरियाओं को वो खोखला कर रहे हैं। ये एनवायरमेंट डिजास्टर है। इस बार मॉनसून आया तो इतनी तबाही मचाई, हम सोचते अगले साल कुछ नहीं होगा, नहीं। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये जो दरियाओं के बीच में इतना पानी आ रहा है, ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि हमने खुद अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ इतनी ज्यादा की है कि आज हम खुद तो बर्बाद हो गए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम तबाही छोड़ के जा रहे हैं। जब तक मैं समझती हूँ लोग खुद नहीं जागेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा हिमालयन रीजन जो है ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आज पंजाब भी बर्बाद हो गया है बारिश से, पानी से, दरियाओं से, और जम्मू कश्मीर है। इसमें उनको 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये जो बर्बादी है डेवलपमेंट के नाम पे, ये जो ठेकेदारी, ये तो सरकार, वो कहते थे कि प्राइवेट लोगों को काम करने दो, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। तो आपने तो ठेकेदार, आपकी जेब में सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी 6 लेन बनाओ, वहां भी टनल बनाओ। जहां टनल की जरूरत है, अगर आप मुगल रोड पे टनल बनाएंगे तो ये जो नेशनल हाईवे हमारी है जो रोज बंद होती है, इसका दबाव कम हो जाएगा। वो नहीं करते। समथन पे टनल नहीं बनाते हैं जहां से आपका दबाव कम हो जाएगा, मगर छोटी दर्जनों टनलें बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्कुल तबाही, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है।